राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हम संत वार्ता में लाइव आ चुके हैं और आज हमारे साथ में बहुत ही अच्छे से और मैं अपनी खुशी, अपने भाव को इतने हृदय से व्यक्त कर पा रही हूँ कि परम पूजनीय संत श्री राम बालक दास जी महाराज जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और महाराज जी के साथ मेरा एक भाव ये है कि वो मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मैं सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ इस बात के लिए। तो सबसे पहले पूज्य महाराज श्री का संत वार्ता में मैं स्वागत करती हूँ। महाराज जी, आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इतने छोटे से अनुग्रह से आपने यहाँ पे आने का सौभाग्य दिया और आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहना आपका भी कि आज कोरोना काल में जहाँ लोग अपने घरों में बंद हैं, ऐसे समय में भारत के विशिष्ट संतों को आप अपने इसमें चैनल पे, फेसबुक पे आमंत्रित कर रहे हैं और जन जन को उनसे जोड़ रहे हैं, लाखों लोगों को। मैं तो ये समझिए कि आपका ही अंग हूँ, आपका ही हिस्सा हूँ। तो मैं खुद आयोजक हूँ, तो अच्छा है आज प्रारंभ का दिन है, तो आपके साथ बातचीत में करूंगा और सबके साथ आनंद लूंगा। और सबसे आनंद की बात ये थी भैया कि मैं ये चाह रही थी कि सबसे पहले जब मैं प्रारंभ करूँ ना, तो क्या होता है, व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो पारिवारिक सहयोग बहुत आवश्यक होता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं मेरे बड़े भाई के साथ में ये कार्य प्रारंभ करूंगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और आनंद भी आएगा। मेरा भी सौभाग्य है। मैं चाहती हूँ लोग जुड़ जाएं और धीरे धीरे जब तक लोग जुड़ रहे हैं तो मैं कुछ विषय बिंदु है जो आज हम वार्तालाप करने वाले हैं उसके मैं आपको बताती हूँ। मैं आज जो आप जान रहे हैं, समाज एक ऐसी विषम परिस्थिति में जूझ रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। वातावरण पहले से हमें पता है कि हमारा वायु, हमारा अन्न, हमारा भोजन, भेषज सब कुछ प्रदूषित हो गया है। और जैसा कि मैं जानती हूँ, इतने वर्षों से मैं आई भी कितने बार हूँ पाटेश्वर धाम में, तो पाटेश्वर धाम अपने आप में ही एक स्वर्ग है, जहाँ की एक एक रोम रोम, एक एक पत्तियां, एक एक स्थान पे जहाँ पे भी जाए तो प्राकृतिक महसूस होता है। आज लोग पेड़ लगाने की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पूरे जंगल में ही आप बसे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी दिनचर्या से कि ऐसा क्या आपकी दिनचर्या में अलग होता है जो नॉर्मल लोगों की दिनचर्या में नहीं होता। आप क्या क्या चीजें कुछ फॉलो करते हैं अपने दैनिक जीवन में? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जैसे कि कहा कि ये जो कोरोना काल है और ये जो विपरीत परिस्थितियां हमको देखने को मिल रही है, तो ये विपरीत परिस्थिति बहना हम लोगों ने ही बनाया। बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल। पहले पूरा जो धरती है वो जंगल था और बहुत सारे जलाशय होते थे, जल का स्थान होता था। बिल्कुल। और बहुत सारे लाखों प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की जो विलुप्त हो गई, वो उन जंगलों में रहते थे, जलाशयों के आसपास रहते थे। तो आज जिस पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के विशिष्ट संतों का आगमन यहाँ होता है और आप जैसे आते हैं, आप लोगों को भी आनंद आ जाता है यहाँ पे आने पर। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी ने यहाँ तपस्या की, मैं भी उनके शरण में यहाँ आकर के बचपन से रह रहा हूँ। तो यहाँ का वातावरण आज भी कोरोना से मुक्त है। और केवल यहाँ नहीं बल्कि अभी भी पाटेश्वर धाम के चारों तरफ जो 22-24 गांव हैं, वहां पर ये माने कि 1 या 2% ही कोरोना का है, बाकी और जगह हो गया, यहाँ नहीं हुआ है। अभी भी लोग यहाँ पर बिना मास्क लगा के जंगल की हवा ले रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और यहाँ नदियों में स्नान कर रहे हैं, जंगल में जाकर आराम से कहीं पेड़ के नीचे बैठ जा रहे हैं। ऑक्सीजन मिल रहा है, पूरी शुद्ध हवा उनको मिल रही है। तो पुनः एक बार हमें प्रकृति की ओर तो लौटना होगा। ये समय हमको एक चेतावनी भी दे रहा है और हमको ये सीखना चाहिए कि चलें एक बार प्रकृति की ओर, चलें फिर एक बार अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर, वही हमको इन सब संकटों से पार कराएगा। साथ ही साथ में हमारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और हमारे कल के जो मुख्य अतिथि है संत श्री बाल शाश्वत जी महाराज जी, उन्होंने लिखा है कि दोनों विभूतियों को प्रणाम। आप प्रणाम। जी।
जी, तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आती हूँ भैया, कि ये तो आपने बताया कि कैसा वहाँ का वातावरण रहता है और किस प्रकार से आप लोगों ने वहाँ पे इतना अच्छे से आपकी और गुरुजी की दिनचर्या कुछ कैसी क्या रहती है वहाँ पे? क्या-क्या आप करते हैं? और इसके बाद मैं लोगों को एक सीक्रेट भी बताऊँगी आपके बारे में जो जी। देखिए, दिनचर्या जहाँ तक है, हम सबकी दिनचर्या में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जी। हम सभी सुबह सोकर उठते हैं, हम सभी उठने के बाद स्नान करते हैं, थोड़ा पूजा ध्यान करते हैं, फिर सुबह तृप्ति के लिए कुछ भोजन, आहार लेते हैं और उसके बाद में जैसा जिसका कार्य क्षेत्र है, कोई लिखता पढ़ता है, कोई अध्ययन करता है, कोई मेहनत का काम करता है और रात्रि में भोजन कर हम सो जाते हैं। लेकिन एक विशिष्ट दिनचर्या के बारे में यहाँ पे बात चल रही है और वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि सभी समय में यदि आहार-विहार हम संतुलित रखें और समयानुकूल रखें, तो हमें कुछ विपत्ति आएगी ही नहीं। लेकिन अभी इस समय में तो बहुत आवश्यकता है बहना कि हम अपने दिनचर्या को संयमित कर लें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कार्यक्रम भी चलाता हूँ, जो मेरे नाम से ही है, राम जी। बालक दास के नाम से। जी। 4 दिन पहले ही मैंने 15 मिनट का एक कार्यक्रम लोगों को बताया और बहुत जी। गंभीरता से लोगों ने लिया। जी। उसको बहुत फॉलो किया, लाखों लोगों ने जी, फॉलो किया। जी, जी। क्योंकि अभी जैसा समय चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि हम सभी बीमार हैं। जी। तो संतों की अभी हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, संतों के जी। पास नहीं जा रहे हैं। या डॉक्टरों से हम लगातार संपर्क में हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर, डॉक्टरों के हाँ, हाँ, नंबर हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल। है या डॉक्टर हमारा फ़ोन उठा रहा है, तो अपने आप को हम बड़ा भारी समझते हैं कि देखो हाँ, मेरे इस फ़ोन पे डॉक्टर कर रहा है वो। कर रहे हैं, यदि बिल्कुल। यदि यदि आज हम संतों से संपर्क बना लें और उनकी जो नेचुरोथेरेपी है, उनकी जो आयुर्वेदा है, उनका जो योगा है, उसका हम यदि अनुसरण करने लग जाएँ, डेली 2 टैबलेट खाते हैं, उसके जगह यदि 2 संतों की बात रोज़ मानने लग जाएँ, तो मैं तो समझता हूँ वो बहुत समय तक टिकने वाली एक स्वास्थ्य और आपको एक चैतन्यता उससे प्राप्त होगी। जी। संक्षिप्त में दिनचर्या बता देता हूँ। जी। प्रातः काल 5 बजे उठना, हुँ। सुबह जो हवा होती है, हवा वाह! प्रातःकालीन बेला में हरे-भरे वृक्षों के पास ऑक्सीजन जहाँ हमको मिले प्राणवायु ऐसे पवित्र जगह पर हम जाएँ और नहीं तो अभी घर पे रहना सुरक्षित है, तो अपनी बालकनी में या खिड़की खोलकर जहाँ से पवित्र हवा आती हो, तो वहाँ बैठकर योगा करें, प्राणायाम करें, रेचक कुंभक करें, आप लोम-विलोम करें, कपालभाति करें। बहुत सारी चीज़ हमको पता है आजकल मोबाइल है, सोशल मीडिया में हम देखते हैं, जानते हैं, तो वो करें, कुछ समय अपने आप को दें। उसके पश्चात थोड़ा-सा हमको कसरत भी करना चाहिए, एक तरह से जो एक्सरसाइज़ है। बिल्कुल। 5 मिनट वाला करें, 1 घंटे हाँ, वाला हाँ। करें, आधे घंटे वाला और आजकल तो यूट्यूब में, फ़ेसबुक में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वीडियोज़ मिल जाते हैं, तो बिल्कुल। और अभी हम भी लॉकडाउन के समय ऑनलाइन लोगों को योगा के बारे में, योगासन के बारे में बताने वाले हैं, कुछ 8-10 दिन का एक कार्यक्रम हम बना रहे हैं। तो बिल्कुल। वो करें, उसके बाद स्नान करके उस परमपिता का ध्यान करें, जितना आप कर सकें हमारी तो दिनचर्या हम होम करते हैं प्रतिदिन, वाह! माला करते हैं घी से हाँ, और जी। सुंदर ईशान्य से रोज़ हवन करते हैं। जो घी का ऑक्सीजन युक्त धुआँ है, चाहे वो दीप के रूप में हो, आहुति के रूप में जी। हो, वो हमारे फेफड़ों में जाता है, हमको ताज़गी और हमको ऑक्सीजन हमको चुस्ती-फुर्ती प्रदान करता है। आप प्रतिदिन हवन ना कर सकें, तो कम से कम घी का दिया अपने घर में जलाएँ, भारतीय देशी गाय के घी का, ये बहुत बड़ी औषधि है। थोड़ा जी। लोभान है, गुंगल है, इसका धूप आप दिखाएँ जो आदि अनादि काल से शंख की आवाज़ है, घंटी की आवाज़ है, ये एक नेचुरल ऐसी शक्ति है जिससे बहुत से कीटाणु ऐसे ही मर जाते हैं। बिल्कुल। फिर घर में ठाकुर जी की प्रतिमा हो, पूजा करते हो, तो पूजा करके पंचामृत अब पंचामृत हम रोज़ लेते हैं, ये पंचामृत का महत्व क्या है? तो इसमें तुलसी का पत्र होता है, तांबे में जल रखा जाता है, चंदन होता है, तो ये सारी चीज़ें बनाकर कपूर है, ये सारी चीज़ें मिला के बन जाता है अकाल मृत्यु को हरने वाला, जी। अकाल मृत्यु हरदम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम, तो ये लेना चाहिए, बिल्कुल। तुलसी का पत्ता लेना चाहिए, काढ़ा लेना चाहिए। काढ़ा भी ऐसा लें कि जो आपके लिए भले स्वादिष्ट ना हो लेकिन आपके लिए गुणकारी। तो गुड़ है, अदरक है,
दालचीनी है, इलायची है, पुदीने का पत्ता है, नींबू काढ़े का की रेसिपी और ये सारी चीज़ें जो भी हम ये हैं, तो वो तो हम समय पे डिस्क्रिप्शन में लोगों को साझा भी कर देंगे और आने वाले समय पे हम खुद भी वो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। इसी बीच में आपकी दिनचर्या का जो मैं सीक्रेट आपको बताई थी, तो मैं लोगों को बता दूँ ताकि आप उसमें आगे अपने भाव बता सकें। मैं जितने समय से कुछ एक 7-8 वर्ष से भैया को जानती हूँ, तो मैंने हमेशा भैया को फलाहार करते देखा है। तो भैया जो है वो अनाज नहीं लेते हैं, वो फलाहारी संत हैं और फलाहारी संत में भी ऐसा कि मैं तो थोड़ी-सी छोटी बहन हूँ और चुलबुली भी हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है अच्छे-अच्छे भोजन करना और कई-कई बार मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड कर जाती हूँ, तो भैया मुझे सब कुछ मँगा के खिलाते हैं, परंतु खाते कभी कुछ भी नहीं हैं। कभी भी फलाहार से जुड़ी चीज़ें ही भैया खाते रहे हैं। तो मुझे एक छोटी-सी बात ये जाननी है कि आपके दिमाग में भैया और आपके मन-भाव में ये भाव कैसे आया कि मुझे अब अन्न नहीं खाना है, मुझे फलाहार ही करना है और इसके फ़ायदे क्या आपको मिले? आप अपना कुछ अनुभव अवश्य साझा करें। सबसे पहले तो बहना मैं आपको भी कहूँगा और आपके साथ-साथ जो भी हमें देख रहे हैं, उन सब से कहूँगा कि मैं सन 2002 से फलाहारी हूँ। 19 साल हुए, 19 साल से फलाहारी जीवन है और माँ कौशल्या जिन्होंने राम जी को जन्म दिया, उनका जन्मभूमि माना जाता है मेरे छत्तीसगढ़ प्रांत जी, को। जी, जी। उनका एक मंदिर बने ये एक संकल्प था, वो मंदिर यहाँ बन रहा है 25 करोड़ की लागत से, तो उस मंदिर के निर्माण होते तक फलाहारी रहूँगा ये मैंने संकल्प लिया। लेकिन अब जब 19 साल हो गए, तो मैं आपसे और सभी देखने वालों से और आज की कम से कम कोरोना काल के समय में एक निवेदन छोटा-सा करना चाहूँगा कि आप सभी लोग आधा फलाहारी हो जाइए, आज से ही। अब मैं 2 मिनट में इसे बोलूँगा कि आधा फलाहारी का मतलब क्या है। थोड़ी देर अपना जो डाइट चार्ट है, उसको ऐसा बनाइए अपना जो भोजन शैली है उसको कि दिन में 12 बजे तक एक तो आप पैक्ड फूड तो बंद ही कर दीजिए। जो भी बाज़ार का प्रोडक्ट है, वो बंद कर दें। मैं भी बिल्कुल उसके विरोध में हूँ। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो आपका स्नैक्स हो, चाहे वो नाश्ता के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, वो ना लें। और 12 बजे तक केवल और केवल फल लीजिए, ये आधा फलाहारी होना। 12 बजे तक कुछ मत लीजिए, रसोई का भी कुछ मत लीजिए। अभी फिलहाल तो कम से कम। आप केवल पेट भर आपका जितना वजन है उसका 10वां हिस्सा वजन का फल लीजिए। मैं 70 किलो का हूँ तो 700 ग्राम फल खाता हूँ मैं, सुबह 9-10 बजे। और भोजन के पहले दोनों समय सलाद खाइए। ये 2 चीज़ करिए तो अभी आपको बहुत ताज़गी मिलेगी और इससे तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लोगों की डायबिटिक प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनका जो फैट लॉस है, बहुत सारे लोगों को अब टाइम नहीं मिल पाता था ऑफ़िस की वजह से, तो वर्कआउट की जगह घर में डाइट करेंगे थोड़ा-सा तो माताओं को भी थोड़ा राहत मिलेगा रसोई से। और सबसे बड़ी बात है बहना कि इस डाइट चार्ट में चलने से आप 24 घंटे फ्रेश महसूस करेंगे। जागेंगे तो फ्रेश, सोएंगे तो फ्रेश। ये तो बिल्कुल सही तथ्य है भैया कि हमारी बॉडी 70% वाटर कंटेंट से बनी है, तो जितना हम वाटर रिच फूड खाएँगे, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु आप मुझे बस एक छोटी-सी जैसे 19 वर्ष हो गए भैया, 19 वर्षों में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो अब मुझे अनाज खा लेना चाहिए, ये बहुत हो गया, अब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, आपको कैसा महसूस होता था? ऐसा 1-2 बार लगा। अब वो 1-2 बार तब लगा जब मेरी छोटी बहन आती है मेरे पास और मुझे कहती है कि भैया आप भोजन करोगे मेरे साथ। बाकी कभी ऐसा नहीं लगता बहना और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे बताए अनुसार जो लोग भी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं, है ना? तो आप तो मेरी पोल खोलने लगे जी हाँ, मैं आपके जो अभी भैया लोग जुड़े हैं लाइव में, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं बटेश्वर धाम जाती हूँ और भैया को देखती हूँ, तो मैं 2-3 चीज़ों के पीछे पड़ रहती हूँ। एक तो ये जो भैया ने ऐसे ओढ़ रखा है, ठंडी में भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, थर्मल पहन लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। फिर कभी बोलती हूँ अच्छे से बेड में सो जाइए, अच्छे से कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर कभी-कभी कहती हूँ आज तो मैं
वो इतनी सारी चीज़ें मुझे बनानी आती है, मैं बना के खिला देती हूँ, चलो आप खा लो। सीता रसोई चलती है, हज़ार लोग रोज़ खा रहे हैं और स्वयं के लिए कोई इतना सूखा अनाज भी मिल जाए, तो फल परंतु सबसे बड़ी बात मैं जैसा आप अभी कर रहे हैं, मैं वैसा बनना चाहती हूँ। मैं वास्तव में आप सही बोल रहे हैं कि ये जो जीवन है ना, ये ऐसे नहीं हो सकता, इससे बड़ी मुश्किल से लगी हाथ आप थोड़ा-सा आशीर्वाद दे दीजिए भैया। भूषण लाल साहू जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, हमें प्रणाम करें, जय श्री राम कर रहे हैं। जितने भी लाइव जुड़े हैं मैं सभी को जय श्री राम करता हूँ, सभी को प्रणाम। जय गो माता, जय गोपाल। अभी आपने कहा कि कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो आने वाले लोगों के लिए कुछ काम आए। देखो बहना, मैं सबसे पहले तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी जो अभी हमारे साथ लाइव हैं, वो मुझे बड़े भाई के रूप में मानती हैं और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरी छोटी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी उत्तराधिकारी भी मैंने उनको घोषित कर दिया है। और अच्छा लगता है कि आज माता-पिता ने हमको गुरुदेव के चरणों में बचपन में दे दिया और गुरुदेव ने हमको कोई साधना तपस्या करके उन्होंने समाज को सौंप दिया। अगर कुछ ऐसा बनाया, तो यदि हम स्वमूल्यांकन करते हैं, तो जब आप जैसी कोई देवी कहती हैं कि मैं भैया जैसे बनना चाहती हूँ, तो उस समय लगता है कि हम कुछ बन गए। अपने आप का मूल्यांकन करता हूँ। तो ये सब संतों की बड़ी कृपा है। मैं आप सबसे भी चाहूँगा, 3 बातें हैं, ये 3 बातें बस कह के अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम दूँगा। सबसे पहली बात, आप जहाँ भी रहते हैं और जिस अवस्था में रहते हैं, जितना आपको मिला है, उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। यदि हम संतुष्ट रहेंगे और संतुष्टि का भाव बना के रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ हीन भावना और कमी आती है, तो संकुचित भाव आता है, तो वो कभी ना करें। चाहे पैसे की बात हो, पद की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, सब में आप संतुष्ट रहना सीखिए कि जो मिला है वो कोई कम नहीं है और जो नहीं मिला है उसका गम नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अपने बड़ों का सदा आदर करें। वो माता-पिता के रूप में हो, दादा-दादी, नाना-नानी के रूप में हो, अपने गुरु के रूप में हो, मार्गदर्शक के रूप में हो, संतों के रूप में हो, जिस रूप में हमको कोई ज्ञान मिला हो, कभी भी अपना पद पाके उनको भूल जाना या अहंकारवश उनका अपमान कभी ना करें। छोटों का भी ध्यान रखें, लेकिन बड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इसको कभी ना भूलिए। मैं तिलक लगा के तिलक बिना लगाए भी रह सकता हूँ, मैं अलग, लेकिन मेरी जो सभ्यता, मेरा जो रूप, मेरे जो गुण, मुझे दोनों समय संध्या करना है तो करना है, मुझे रोज जो होम करना है तो करना है, मुझे तीर्थ जाना है तो जाना है, पर्वों में मुझे मनाना है। तो हमारे संत, गुरु, सद्ग्रंथ, इन सब को अपनी संस्कृति मानकर लेकर के चले, तो आप जहाँ भी रहेंगे विजयी रहेंगे। ये मैं अपना विचार। बहुत अद्भुत बात भैया ने बोली। आप अगर इन 3 बातों को भी समझ लो तो वास्तव में आप पूरी जंग जीत सकते हैं, इतने सहज शब्दों में। मैं आप लोगों को एक छोटी-सी बात बताना चाहती हूँ, आप लोग इस चीज़ को बड़े एकदम ध्यान से पूर्वक सुनें कि ये जो संत आपके बीच में आने वाले हैं या पूज्य भैया आए हैं, ये सहज में नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तुम दारा और लक्ष्मी पापियों के घर में हो। धन, पैसा, रुपया, परिवार, ये तो कसाई के घर में भी आपको मिल जाएगा, पर उनके यहाँ संत समागम और सत्संग नहीं होता। और बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास जाके आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते छोटी-मोटी फीस लेकर के, लेकिन संतों का जो ज्ञान है उसको पाने के लिए अच्छे पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी बात जो आपको ये 3 चीजें मिली हैं, ये तीनों चीजें इतनी फलदायी हैं, आप उसको सुने। और साथ में मुझे लोगों के वो आ रहे हैं, थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं जो लिख रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले अरुण वर्मा जी ने कहा है, आप दोनों महान विभूतियों को दंडवत प्रणाम। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे जो थोड़ा सा समय मिल जा रहा है बात के खत्म होने के तुरंत बाद मैं ध्यान से देख पा रही हूँ। क्या हो गया है बहना कि आज भाई और बहन दोनों सोशल मीडिया के बड़े किंग हैं और आज दोनों ने इतना फैला दिया है आज बातचीत को कि अब एक महासंगम आज हो गया है चैनल। बिल्कुल। और मैं ये 3 बातें बोलकर, ये 3 बातों में मैंने क्या पाया वो भी बता देता हूँ, जो लोगों को एकदम अभी लाइव आपको प्रमाण देखने को मिलेगा। देखिए, आप यदि गृहस्थ जीवन पे रहते हैं तो आप बहुत सारी चीजों में सोचते हैं कि मुझे ये मिले, धन संपदा ये मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। संतान मिले तो विवाह करते हैं, विवाह के बहुत झमेले भी झेलते हैं, तब कहीं जाके एक बेटा होता है, एक बेटी होती है।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 चीज को फॉलो किया जो मैंने अभी कहा। अपने संस्कृति सभ्यता को माना, अपने रूप स्वरूप में रहा और अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों को सदा प्यार दिया। साथ ही अपना जीवन जैसा भी है, जहाँ है संतुष्ट रहने का प्रयास किया और संतुष्ट हूँ। तो आज देखिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि बहन कहूँ मुझे ऐसी मिली है और बिना किसी कुछ के मुझे इतनी अच्छी बेटी मिल गई है, जिनके ऊपर सब कुछ छोड़ के मैं जा भी सकता हूँ जब जाना चाहूँ। तो आप लोग भी ऐसे रहिए तो बिन मांगे मोती मिले और मांगे न मिले उधार। ऐसा कुछ होगा, परमात्मा और झोली हम तो ये आपका भर कहते देगा। हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, उधार तो फिर भी ठीक है। भैया एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज हमने संत वार्ता रखी है और मैंने प्रायः कुछ संतों को हमने बोला भी इस वार्ता में आने के लिए, तो काफी सारे संत इसके लिए जुड़े हुए हैं और हम आने वाले समय पे देखते हैं कि कितना क्या क्या कर सकते हैं, किसको किसको जोड़ सकते हैं। परंतु मुझे लगातार एक चीज और भी महसूस होती आ रही है कि जितने भी दिनों से हमारे संत समाज ने ये काम किया है, क्षमा चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा टिप्पणी वाला भाव नहीं है मेरा, ये सिर्फ एक उत्साह है, जिज्ञासा है। इतनी बड़ी बड़ी धर्म संसदें चल रही हैं, इतना बड़ा संत समाज का प्ररूप है। हमने हमेशा लोगों को सिखाया राम राम जपिए, भजन करिए, माला फेरिए, सब सिखाया। हम लोगों को प्रकृति की ओर क्यों नहीं लेके आ रहे? जैसे आप रोज मैंने आपके ऑनलाइन सत्संग भी चल रहा है, हर रोज सुबह सत्संग में आपने बच्चियों की शिक्षा पे भी ध्यान दिया है, प्रकृति पे भी ध्यान दिया है। आपने नंदीग्राम में काफी सारे पेड़ भी लगाए हैं और अपने जीवन काल में आपने बहुत सारे पेड़ लगाने के और भी संकल्प लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी सारी धर्म संसदों में रहे हैं, कभी ऐसा प्राकृतिक से जुड़ा भी प्रश्न आया है या नहीं आया? और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? और अब संत समाज को क्या करना चाहिए आगे इस विषय पे अगर आप कुछ करना चाहें तो? ना, सबसे पहले तो सही में भूल गया, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस संत वार्ता कार्यक्रम को के लिए। तो अब मैं कुछ देर पहले लगा था मैं ही आयोजक हो गया हूँ, तो मैं बधाई भी नहीं दे पाया आपको। तो बहुत तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये पहली बार नहीं है, बहन साध्वी सरस्वती के द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं और कई कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ भी हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और आप करें तो एक अच्छी कड़ी आप बन सकती हैं, क्योंकि सबका प्रेम और स्नेह आशीर्वाद आपके ऊपर है। ये बहुत क्योंकि कहते हैं ना कि वो उतना, एक छोटा सा लाइन कह देता हूँ, ना अमीर रहना ना गरीब रहना, जब भी रहना वैसे महापुरुषों के करीब रहना। तो आपको वो सौभाग्य मिला है, मुझे भी बचपन से मिला है, तो उसको आप बांटना चाहती हैं सबके साथ और आप हमको मौका दे रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम जो आपको सहयोग कर रही है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारी ओर से। और संत का नहीं बल्कि संत यात्रा, संत वार्ता की जो यात्रा है वो सदा चलती रहे, आप प्रयास करते रहे और ये बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरी बात आपने कही कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या कभी धर्म संसदों में बात उठती है, जन संवादों में बात उठती है और संतों का क्या प्रयास है? देखिए 2-3 वर्ग में संत भी बढ़ चुके हैं अभी। बिल्कुल। एक तो वो संत हैं जो केवल आपको कुंभ मेला में दिखाई देंगे। बिल्कुल। अभी हरिद्वार में कुंभ हुआ, कोरोना काल होने के बाद 10-12 लाख साधु संत आए। यदि कोरोना काल नहीं होता तो आप विश्वास मानिए कि करोड़ों की संख्या में करोड़ों की संख्या साधु संत, पब्लिक जनता तो अलग है। 1 लाख नागा, तो इतने लाख सन्यासी, तो इतने लाख बैरागी, इतने लाख ना, लाखों में ही गिनती होती है। तो कुछ तो ऐसे हैं, एक 50-60% साधु संत जो अपने मठ मंदिर आश्रम में खाना रहना सोना माला पूजा और उसके बाद कुंभ में ही निकलते हैं, या भंडारी भोज भंडारी या उनके कार्यक्रम महंताई, ये एक उन्होंने उसको एक परिवार जैसा बना लिया है और पारिवारिक परंपरा जैसा बना लिया है। उनको समाज की जिम्मेदारियां या अन्य चीजों से उतना लेन देन नहीं रहता है। दूसरा पक्ष संतों में है जो अपने एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। मैं ना, ऐसा नहीं है कि प्रकृति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ भारत में हजारों संत ऐसे हैं जो पूर्णतया प्रकृति के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा संत हूँ, एक जंगल में रहने वाला, संतों का चरण रज मात्र हूँ। लाखों लाखों प्रयास संतों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो मीडिया से दूर है। उनको थोड़ा सा फोकस में लाना पड़ेगा। जैसे आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं जुड़ा, तो मुझसे बहुत लोग परिचित होना चाहेंगे, मेरा संपर्क ढूंढेंगे,
फिर वो मुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और मेरे से शायद कुछ लाभ ले सके तो लेंगे। तो ऐसे उन संतों को लाना पड़ेगा वो काम। मैं आपको छत्तीसगढ़ में बस्तर के एक संत की बात बताऊं जो आज भी है नंद बाबा हमारे गुमरगुंडा आश्रम में। वहां तक पहुंचना कठिन है, हम भी बहुत कभी कभी जा पाते हैं और आप जैसे आते भी हैं तो हम उन तक आपको नहीं ले जा पाते। मैं निवेदन भी करूंगा एक बार आप हमारे साथ बस्तर चलिए घूमने के लिए। वैसे आप तो इस साल वक्त गए हैं, लेकिन और जो गीदम अंदर जाना होगा, जो गुफाओं में रहने वाले वो इतना काम कर रहे हैं जंगलों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, वनवासी परंपरा वहां पे हिंदुत्व को बचाने के लिए, कि वहां धर्मांतरण ना हो, लव जिहाद ना हो, वो बट ना जाए, वो ईसाई ना बन जाए। तो हर तरह से वो प्रकृति और धर्म को बचाने में लगे। एक बार उनको सामने लाना पड़ेगा। हम जैसे युवा संतों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कुछ अपने जीवन का अंश ऐसे लगाएं जो अच्छे कार्य करें, उनको समाज से जोड़ दें, उनको थोड़ा आगे लाएं। और तीसरा और अंतिम बात कहूंगा, कुछ ऐसे भी संत हैं जो खुल के इसके लिए काम भी कर रहे हैं, खुल के सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहे हैं, मीडिया में भी छाए हुए हैं। रामदेव बाबा जी हैं, आज उन्होंने योगा के लिए, प्रकृति के लिए, इतने बड़े बड़े योग ग्राम के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे स्वामी अवधेशानंद जी हैं, शीलानंद मुनि जी हैं, बहुत से संत हैं, गिनाऊंगा तो लंबा लिस्ट है। ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो आपने कहा वो दुख मुझे भी है कि जैसे एकजुट होकर के धर्म संसद में हम राम मंदिर की बात करते हैं, गंगा के लिए बात करते हैं, अन्य बहुत सी चीजों के लिए बात करते हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो पिछले बार प्रयाग के कुंभ में धर्म संसद में गया नहीं, मुझे बहुत बुलाया गया क्योंकि मैं उसमें जुड़ा हूँ विश्व हिंदू परिषद। फिर भी क्योंकि उस मंच में एकजुट होकर संतों ने मोदी लाओ देश बचाओ, यानी राजनीति की भाषा भी खुल के बोली। बिल्कुल। लेकिन इतना सब कुछ बोलने पर भी वो जो प्रकृति का संवर्धन जो आवश्यक है उसके लिए कभी, है ना, एक बार पर्यावरण संसद भी होना चाहिए। हमारा पर्यावरण संसद होना चाहिए क्योंकि उसी परिणाम महामारी। तो आपका जो चिंता है बहुत समसामयिक है और हम लोग मिलकर इसके लिए कुछ करेंगे। जैसे कि हम राम राम करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, तो पेड़ लगाने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर सकते? लोगों को हम ये क्यों नहीं बता सकते कि आप घर में 4-4 कार पार्क कर रख सकते हैं? तो क्या आप अपने घर में एक गौ माता नहीं रख सकते जिससे ऑक्सीजन मिलता है हमें? दुख की बात सिर्फ यही है, शर्म की बात सिर्फ यही है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। तो गाय का विषय आपने लिया, मैं वही सोच रहा था कि आज बहन ने गाय का विषय ही नहीं लिया और मैं तो नहीं, मैं एकदम सारी चीजें धीरे धीरे आ रही हूँ क्योंकि मुझे लोगों को हर चीज क्लियर करनी है। पहले तो मैंने ये बताया कि मेरे भैया एक जंगल वाले बाबा हैं, तो वहां रहते हैं और कैसे प्रकृति को उन्होंने स्वर्ग वहां पे बना रखा है, पाटेश्वर धाम को। फिर हमने आपकी दिनचर्या जानी और आपके द्वारा 3-4 पॉइंट जो समाज कल्याण के लिए बताए गए वो हमने श्रवण किया। अब हमने संतों को, प्रकृति से संत लोगों को कैसे जुड़े, इस विषय पे बात किया। संत ये संदेश दें कि कैसे पेड़ और गाय जिनसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है हम उनके करीब क्यों रहें। जैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमें, परम पूजनीय भैया जी का संकल्प है कि जितने भी गांव में जाते हैं हर रोज लोगों को गौवृत्ति बनाने का कार्य किया जा रहा है। भैया कहते हैं कि हर गांव कि एक आंगन में गाय होनी चाहिए और साथ ही गाय ही नहीं गौवंश की रक्षा करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की सबसे सुंदर, सबसे रमणीय नंदीशाला बना करके रखी है। तो भैया इस विषय में बताइए कि संत गाय को सिर्फ दूध देने वाली गाय के नाम से, या गावो विश्वस्य मातरः, वेदों ने कहा है कि गाय की पूजा करना इसलिए करना नहीं, गाय के साइंटिफिक इतने सारे फायदे हैं वो क्यों नहीं बताए जाते और उसको लेकर के लोग क्यों जागृत नहीं होते? देखिए बहना, इसमें सबसे बड़ा कारण है भौतिकवाद। भौतिकवाद में जो जिएगा वो गाय के साथ नहीं जी सकेगा और जो गाय के साथ रहेगा उस पर भौतिकवाद कभी असर नहीं डाल पाएगा जी। क्योंकि जो आज की चकाचौंध वाली दौड़ है, इसमें लोगों को घर चाहिए, कार चाहिए, परिवार चाहिए, दिखावे की बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन गाय जो होती है ना वो हमारे सांसारिक जीवन के साथ साथ लौकिक साथ परलौकिक जीवन को भी सुधारती है। गौ माता के लिए पूर्ण गौवृत्ति होने के लिए जब मैं आह्वान करता हूं तो कई लोग कहते हैं मैं घर में गाय नहीं रख सकता, कई लोग कहते हैं मैं दूध नहीं पी सकता, कई लोग कहते हैं मैं गाय का गोबर कैसे उठाऊंगा। गौ माता को दिल में स्थान देंगे ना तो आपके जीवन में स्थान अपने आप वो बना लेती है किसी न किसी रूप में। इसके लाखों प्रमाण हैं।
घर में गाय नहीं होगी तो भी आपके घर में गाय प्रतिदिन आएगी भोजन करने, और आप जाएंगे गौ माता को भोजन कराने। बस दिल में स्थान होना चाहिए गाय के लिए स्नेह और प्रेम होना चाहिए। दूध के लिए तो कभी गाय पाला ही नहीं जाता। मेरी गौशाला में 50 गायें हैं, लेकिन मेरे पास अभी 5 लीटर ही दूध होता है, क्योंकि हम दूध निचोड़ते नहीं है, हम बच्चों को दूध पिलाते हैं। गाय के बछड़े का अधिकार गाय के दूध पे है, उसके बाद जो हमें मिल जाता है उस दूध का उपयोग भले हम कर सकते हैं। तो मैं इतना ही आप सबसे कहूंगा कि गाय का पालन करना केवल दूध के लिए नहीं, गाय केवल व्यापार का साधन नहीं है। गाय जिस ढंग से आजकल डेयरी सिस्टम चल रहा है वो गाय नहीं है। ये जर्सी गाय लाकर और कुछ करके और मशीनों से दूध निकाल करके, वहां कोई भावना नहीं है, कोई मानवता नहीं है, वो केवल पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए गौ माता की सेवा, गो पालन, और जो ऐसा करेगा तो वो तो बिना मांगे देने वाली कामधेनु है, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। मैं एक गौशाला में गया था, उदाहरण बताऊं तो उस गौशाला वाले ने कहा कि मैं 2-4 गाय रख के पालन किया, आज मेरे पास 200 गाय हैं, लेकिन 2 लाख 3 लाख की उधारी रहती है। मैंने कहा आपकी संपत्ति कितनी है? बोले जब गौशाला बनाया तो 2-3 गाय थी, एक झोपड़ी थी, अब करीब 1 करोड़ की संपत्ति हो गई है। मैंने कहा 1 करोड़ की संपत्ति गाय ने बना दिया, वो तुझे नहीं दिखता है, 2 लाख की उधारी तुझे दिखती है। ये अकल की जो दरिद्रता है ना वो हटाना। बिल्कुल। गौ माता इतना देती है हमको, उसके बदले में हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े या थोड़ा उसके चारे पानी की चिंता करना पड़े तो उसके लिए नहीं सोचना चाहिए। और हमने तो एक व्रत चला रखा है बहना यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पर उल्लेख किया कि 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम में बना है और जंगल के बीच में बना है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम गाय रखें तो हम गाय को पाल रहे हैं। यहाँ की गायों को उन लोगों ने गोद ले रखा है जो घर में गाय नहीं रख पाते। एक तो यह है कि घर में गाय रखिए। अब हम तो भाई फ्लैट में रहते हैं, हम तो 2 लोग हैं, हमारे यहाँ गाय की सेवा कौन करेगा, नहीं रख सकते, तो आप गाय का हिस्सा क्यों खा रहे हैं? एक गाय आपके जीवन में पालने का संकल्प है तो जो गौशाला आपके पास में हो या जो गौपालक गाय पालते हो, आप एक गाय का खर्चा निकाल लीजिए। अभी हम कहते हैं एक दिन का 25 रुपए, साल भर का 9,125 रुपए। तो यहाँ ऐसी बहुत सी गायें हैं, तो गौरी है वो फला की है, काम्या है वो दूसरे की है, तो गोदावरी है वो इसकी है, सब गायों के नाम है। वो गाय अलग अलग भक्तों ने पाल रखी है, वर्ष में उनका खर्चा वो लोग देते हैं और यहाँ परिवार समेत आते भी हैं गायों को रोटी खिलाने के लिए। उनके बच्चे होते हैं, उनको बताया भी जाता है कि आपने जो गाय पोष के पुत्री बनाई है उसके बच्चे हुए हैं। ये एक गौ पालक के साथ, गोव्रत के साथ गो पालक बनिए आप, तो गौव्रत की सेवा हो सकती है और आपको बहुत शांति मिलेगी और खूब समृद्धि मिलेगी। क्या मिलेगा मैं बखान नहीं कर सकता। वास्तव में मैं भी जब नंदीशाला में आती हूँ और वहाँ रहती हूँ तो इतना आनंद आता है, मुझे इतना अच्छा लगता है अपने आप में ही। ऐसा लगता है कि कहीं एक प्रकृति के स्वर्ग में आ गई हूँ। याद है आपको पिछले बार हम लोगों ने साथ में वहाँ सब्जियां भी तोड़ी थी और काफी सारा आनंद भी किया था। और छोटी छोटी गायें जब आपके पीछे घूमती हैं, वो वातावरण बहुत ही दिव्य होता है। और उस जगह में फिर क्या ऑक्सीजन प्लांट और क्या सारी चीजें, सब कुछ काम नहीं करने वाला, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित सात्विक स्थान है। हमारा समय भी बढ़ चला है, बात करते करते हमने इतनी सारी बातें कर ली, आधे से ज्यादा चीजें अभी हो भी नहीं पाई और हमारा समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में करूंगी। महाराज जी, जाते जाते मैं सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आप मेरे भैया हैं, मैं आपकी बहन हूँ, ये सब चीजें तो ठीक है, परिवार और समाज ही एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। लेकिन आज हर एक भाई का कोई बहन जा रहा है, कोई बहन का भाई जा रहा है, किसी पिता का पुत्र जा रहा है। कोरोना ने इतनी महामारी प्रलय के समय में लोगों को अपनों से दूर कर दिया है। जो जीवित है वो भी आइसोलेट है, घरों में एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि जिस बनाई हुई प्रकृति से परमात्मा की सबको प्रेम था, सब कुछ थे, आज उसी प्रकृति से लोगों को क्रोध आ रहा है, ऐसा कि हम जिंदा ही क्यों हैं। तो जो मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और उनके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय 1-2 बता दीजिए जिससे वो खुश रह सके और उनके घर में भी सुख शांति बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि केवल जो गृहस्थी हैं या जो संसारी हैं कहते हैं लोग दुखी हैं, हमें भी प्रतिदिन एक ना एक क्षेत्र से अपने भक्त के जाने का खबर मिलता है और हम शोकाकुल हो जाते हैं। तो छोटी बातें आपने कही है। सबसे पहली बात तो मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूं, एक प्रार्थना है कि कोरोना को आप
बहुत बड़ा मत मानिए, इसको भय मत बनाइए अपने भीतर और लोगों के भीतर भय मत बनाइए। सबसे पहली बात, इसको एक सामान्य बुखार, फ्लू, सर्दी जुकाम ही मानिए। बस एक गलत बात यह है कि ये फैलता है। और दूसरा, इस संक्रमण से श्वास की तकलीफ बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो हमारी कमजोरी है। हमने उसके लिए जतन नहीं किया, हमने अपने ऑक्सीजन को, प्राणवायु को बना के नहीं रखा, इसीलिए हमने अपनी क्षमता बना के नहीं रखी, इसलिए वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। आज गांव में देखिए कोरोना हो भी जाता है, 5 दिन में गांव में जाके ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन शहर वाले 2-4 घंटे में फड़फड़ा जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और मृत्यु दर अस्पतालों में ही ज्यादा हो रही है। जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मेडिकल के भरोसे जी रहे हैं, उनकी ही मृत्यु ज्यादा हो रही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो गांव देहात में और नेचुरल प्रकृति के साथ जी के ठीक हो रहे हैं, उनको ज्यादा मृत्यु का डर नहीं। तो डर पहले निकालिए। और एक और छोटी सी बात, पेट भरा रखिए अपना, फल खाइए, काढ़ा पीजिए, जूस पीजिए, आप मूली का पत्ता खाइए, पालक का पत्ता खाइए, टमाटर, खीरा, ककड़ी खाइए, सलाद खाइए, भोजन भी पेट भर कीजिए। दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, यही हो रहा है, लॉकडाउन है। तो पेट भर के रखिए और दिमाग को खाली रखिए। दिमाग में दुनिया भर का टेंशन, विचार, चिंता, भय, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ज्यादा निगेटिविटी मत रखिए। आप डर रहे हैं कि आप पॉजिटिव ना हो जाए, लेकिन मैं डर रहा हूं कि लोग निगेटिव ना हो जाए। आप कोरोना से पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन दिमागी निगेटिव हो गए ना, तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल तो ये सही। ध्यान, बिल्कुल सही। जी हाँ, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको भैया ने समझाया। मैं भी बिल्कुल उसी तर्ज में आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आज इतना बुरा समय चल रहा है, इतना बुरा समय चल रहा है, आपको साथ में लोगों के रहने की जरूरत है, भगवान का भजन करने की जरूरत है और सिर्फ अपने आप को खुश रखने की जरूरत है। जितना आप मेंटली खुश रहेंगे, जितना आप अच्छे से रहेंगे, सब कुछ बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितने लोग भी जुड़े उन सबका धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी भैया से कि भैया, वो जो एक स्तुति होती है जो आप हमेशा अपने कार्यक्रमों में कराते हैं, तो हम लोगों के लिए, इस कोरोना के विनाश के लिए, इस महामारी के नाश के लिए आप थोड़ा सा वो स्तुति गुनगुनाएं, ताकि लोग भी बैठ करके अपने घरों में। और उसके बीच सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं, मैं परम पूजनीय भैया जी का नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग अवश्य देखिएगा। ऑनलाइन सुबह सत्संग होता है, आप पूज्य महाराज श्री से जुड़ सकते हैं। और परम पूजनीय महाराज जी ऐसे बहुत सारे कार्य आपके घर बैठे करते हैं, जिससे आपको अद्भुत आनंद आने वाला है। और आपके आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी 1, 2, 3, 4 नहीं, बहुत सारी रोगों के नाश के लिए, आपके मानसिक खुशहाली के लिए हर प्रकार की चीज भैया लेकर के आए हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि हम वो स्तुति करें। उससे पहले 2 मिनट भैया अपने ऑनलाइन सत्संग के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और कैसे कैसे ये शुरू किया और ये कैसे अभी चल रहा है, और क्या क्या योजनाएं हमारी चल रही है, उसके बारे में आप बता करके, और फिर हम प्रार्थना करेंगे इस कोरोना महामारी के विनाश के लिए, और फिर सभी से विदा देंगे। ऐसा हुआ पिछले वर्ष मार्च के महीने में, जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो मंदिर बंद हो गए, सत्संग बंद हो गए, संतों से कहेंगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ऐसे समय में एक भक्त से ही प्रेरणा मिली कि क्यों ना अपने घरों में बैठे हुए 1 घंटा हम आपस में जुड़ें, और वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि ये सब जो होता है ना, ये गांव वाले नहीं कर पाते। और जब मैंने शुरू किया तो गांव वाले तो व्हाट्सएप भी नहीं जानते थे। अब मैं ये कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ में तो मेरे कारण हजारों मोबाइल बिके और हजारों लोगों ने व्हाट्सएप चलाना सीखा, क्योंकि उनको खुशी हुई कि 1 घंटे बाबा जी लाइव आते हैं। और उसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, वॉइस मैसेज और लिख करके जो हम टाइप करके। मैं तो खैर मुझे पता भी है, मैं जुड़ी भी हूँ उन कार्यक्रमों से बहुत ज्यादा, और मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसमें शामिल थी, और अभी भी कुछ हूँ। जी, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक दिन और बहुत याद करते हैं आपको, आप जुड़िएगा। और आप लोग भी जो हमें देख पा रहे हैं, मेरा नंबर जैसा कि बहन ने कहा आपको मिल जाएगा। आप कोई भी मेरे व्हाट्सएप नंबर अपना नाम पता भेज दीजिएगा, मुझे ऑनलाइन में जुड़ना है। तो रोज केवल 1 घंटे सुबह 10 बजे से 11 बजे ये ऑनलाइन सत्संग होता है। उसके बाद वो ग्रुप लॉक करके रखा जाता है ताकि अन्य मैसेज उसमें ना डाला जाए। 1 घंटे बस खुलेगा, आप भी उसमें कुछ बोलिए, कुछ पूछिए, हर प्रकार की जिज्ञासा आती है और आनंद लेते हैं। 1 घंटे कोई भजन सुनाता है, कोई स्तुति करता है। दूसरा, मेरे नाम से ही सर्च करिए यूट्यूब में राम बालक दास,
तो एक चैनल है रोज 15 मिनट का, एक बाबा जी की पाती एक कार्यक्रम आता है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ दैट। मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ। मैं आपकी सबसे बड़ी फॉलोवर हूँ भैया, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुन रही। तो बाबा जी की पाती को आप अवश्य सुने, भैया का चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत आनंद आने वाला है उसमें। तो आइए प्रार्थना की ओर ले चले आप जी। सबको। उससे पहले एक सेकंड भैया, मैं ये हमारे अनिल भाखो जी हैं, काफी समय से इन्होंने 20-25 मैसेजेस कर दिए। इन्होंने कहा कि जाते जाते आपकी फेमस लाइन सुना दीजिए, आई रिक्वेस्ट। तो देखिए भैया अभी तो घर बैठे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं कराना है, तो वो तो नहीं करूंगी, लेकिन आपके लिए मैं एक लाइन जो आज के समय पे सूट करती है वो आपको जरूर सुना देती हूँ, क्योंकि यही सारे लोग हैं जिनकी वजह से हम हैं। ये है तो हम हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, देखिए कोरोना का समय चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। दुष्यंत कुमार की बहुत फेमस लाइनें हैं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, जैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कोरोना भी हटेगा, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। अनिल जी, ओनी जी आपके लिए क्षमा करिएगा, थोड़ा सा चलिए जुड़ते हैं हम भैया के साथ में प्रार्थना से। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। ईश सब सुखी हो, सब सुखी हो, न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, अन्य के भंडारी, धन के भंडारी, भाव सब देखे, भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, सन्मार्ग के पथिक हो, न कोई होवे, न कोई होवे, में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी, सब सुखी हो, सब सुखी हो, न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और मैं हृदय से आपका धन्यवाद तो नहीं बोल सकती, मैं बहुत छोटी हूँ, आपको धन्यवाद बोलने लायक नहीं हूँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर और जो लोग लाइव देख रहे हैं उन पर बनाए रखें। कुछ एक आखिरी बात जो आप जाते जाते लोगों से कहना चाहें जो जुड़े हैं लाइव में। आप जितने भी पूरे भारतवर्ष से और भारत के बाहर के भी आज हमारे हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी के फेसबुक पेज पे जुड़े हैं, सबसे चाहूंगा संत वार्ता का एक बहुत सुंदर प्रयास बहन कर रही हैं और आप लोगों के कल्याण के लिए कर रही हैं। मैं स्वयं भी प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखूंगा, आनंद लूंगा, संतों का आशीर्वाद दूंगा। आप लोग भी प्रतिदिन संत वार्ता को अभी 7 दिन तक ये चलना है और आगे भी निवेदन है कि बहन इसको बढ़ाएं, हम लोग घर बैठे और ज्यादा लाभ लें। ये तो मन है ना तृप्त होता ही नहीं है, ये करें। और अंत में साध्वी सरस्वती जी को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद दूंगा पूरे भारत के
तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ, भैया को प्रणाम करती हूँ। कल के सत्र में ठीक शाम 5 बजे परम पूजनीय संत बाल संत जो बचपन से ही प्रभु श्री राम की कथाओं से गुणगान करके दुनिया को रिझा रहे हैं, ऐसे हमारे प्यारे छोटे भाई बाल संत शाश्वत जी कराएंगे। और आप सभी जैसा प्यार आज ने आज हमें दिया, वैसा ही प्यार आप कल में अवश्य प्रदान करें। भैया को प्रणाम और आप सभी जितने लोग जुड़े उनका हृदय से धन्यवाद। प्रणाम भैया।